वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। हम सब भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और ये है मेरे उम्रे का व्लॉग। और हम लोग जा रहे थे उम्रा करने। और हम लोग अभी ये ज़ोहर के बाद का टाइम था। हम ज़ोहर पढ़ के घर से निकले थे, क्योंकि जो हमारा टाइम था उम्रे का, जो हमें स्लॉट मिला था, वो मिला था 8 बजे। 8 से 10 बजे तक का हमें स्लॉट मिला था। तो हमें ये था कि टाइम से पहुंच जाएं, क्योंकि अभी रमज़ान है तो रश भी बहुत ज़्यादा है। तो हमें ये था कि बस टाइम से पहले पहुंच जाएं, लेट ना हो। तो बस फिर हम लोग ज़ोहर वगैरह घर से पढ़ के और बस फिर निकल गए थे। और रास्ते में वेदर काफ़ी अच्छा था। और मदीना में भी कहीं कहीं बादल थे, और उससे एक दिन पहले थोड़ी बारिश भी हुई थी। तो वेदर माशाल्लाह बहुत ही अच्छा था। और गर्मी भी इतनी नहीं थी, गर्मी कम थी। गर्मी मतलब जैसे होती है रमज़ान में, उससे काफ़ी कम थी गर्मी। इस साल माशाल्लाह रमज़ान बहुत ही अच्छा गुज़रा है, गर्मी वो नहीं आई। तो बहरहाल मौसम काफ़ी अच्छा था और हम लोग बस निकले थे अभी। और अभी हम जाएंगे पहले मीकात की तरफ, वहाँ से हम लोग नियत करेंगे। और बस फिर उसके बाद फिर हमारा जो सफ़र होगा वो कंटिन्यू होगा। और अभी रश भी बहुत है माशाल्लाह, मक्के में बहुत ज़्यादा रश है। और ये हम लोग अभी पहुंच चुके हैं मीकात पर। और बस हम यहाँ से बाहर से ही बस नियत कर लेंगे। और मीकात से आपको नियत करना ज़रूरी होती है उम्रे की। और काफ़ी यहाँ पे आप उतर के नफिल भी पढ़ सकते हैं, और नहीं भी पढ़ सकते, बाहर से भी आप नियत कर सकते हैं। मतलब ये एक जैसे बाउंड्री है, यहाँ से आपको नियत कर लेनी है। तो हम लोग अंदर तो नहीं गए थे, बस हम लोग बाहर से ही हमने नियत कर ली थी। और काफ़ी बसेस वगैरह भी खड़ी थी, काफ़ी लोग जा रहे थे उम्रा करने, क्योंकि अभी माशाल्लाह काफ़ी हाजी आए हुए हैं। और दूसरे सिटीज़ से भी काफ़ी लोग आ जा रहे हैं उम्रे के लिए, क्योंकि अभी बस आखिरी अशरा है, बाकी कुछ ही दिन बचे हैं रमज़ान के। तो बस फिर ये देखें, काफ़ी लोग यहाँ से एहराम बांध कर और बस आगे जा रहे हैं। यहाँ से चीज़ें भी मिल जाती हैं एहराम की, अगर जैसे बैग वगैरह या बेल्ट अगर आपके पास नहीं है तो वो यहाँ से इजीली मिल जाता है। तो काफ़ी लोग वो चीज़ें भी ख़रीदने के लिए यहाँ पे रुकते हैं। बैग वगैरह या बेल्ट हो गया, या एहराम हो गए, या स्लीपर्स हो गई। तो काफ़ी लोग फिर यहाँ रुकते हैं और अपना जो सामान होता है उम्रे का वो लेते हैं, और फिर बस आगे चले जाते हैं यहाँ से। और ये देखें, सब यहाँ से अभी उम्रे की नियत करेंगे और उम्रा करने जाएंगे। बस अभी हम अपना जो सफ़र है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। और मदीना से मक्का का तकरीबन 400 किलोमीटर्स है, और 4 आवर्स लगते हैं पहुंचने में, मदीना टू मक्का। अगर आप बीच में रुक रहे हैं ज़्यादा तो फिर 5 आवर्स भी लग जाते हैं। और वैसे तो जैसे रमज़ान नहीं होता तो फिर हम लोग काफ़ी रुकते हैं कुछ खाने के लिए, या कि अभी तो फिर सबके रोज़े थे तो इतना फिर हमारा रुकना नहीं हुआ, बस कंटिन्यू ही था। नमाज के लिए हम लोग रुके थे 1-2 जगह पर, बस वैसे ज़्यादा नहीं रुकना हुआ हमारा। तो हम लोग बिल्कुल टाइम से पहुंच गए थे। और जैसे ही हम लोग मक्का के करीब पहुंच रहे थे तो वेदर काफ़ी अच्छा हो रहा था, काफ़ी क्लाउड्स थे और काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा था। और फिर हम लोग जैसे ही आगे पहुँचे तो फिर बूंदाबांदी शुरू हो गई। और सिर्फ यही एक बीच वाला एरिया था जहाँ पर बरसात हो रही थी, फिर आगे बरसात नहीं थी। तो बस फिर हम लोग जैसे ही इस एरिया में एंटर हुए तो तब तक फिर बारिश शुरू हो गई। और हम लोग थोड़ा आगे गए तो फिर बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई। और बस थोड़ी देर ही हुई थी ये बारिश, इसी एरिया में ही थी। और तकरीबन माशाल्लाह से हर रमज़ान में और हज में बारिश होती है, मक्का में, मदीना में थोड़ी सी भी, लेकिन होती ज़रूर है।
हमने जो देखा है इतने सालों में, रमज़ान में होती है बारिश थोड़ी सी भी, और हज में भी होती है। और जब हम लोग उम्रा करने गए मक्का तो फिर वहाँ भी हो रही थी बारिश, लेकिन हम जब उम्रा कर उस टाइम नहीं, लेकिन जब हमने उम्रा ख़त्म कर लिया, हम लोग वापस जा रहे थे, फिर वहाँ भी हो रही थी बारिश। और यहाँ बहुत तेज़ हो रही थी बारिश, यहाँ काफ़ी तेज़ थी बारिश और शोर भी काफ़ी था। बस यही एरिया था छोटा सा, यहाँ पे हो रही थी बारिश। फिर हम लोग थोड़ा आगे गए तो बस फिर बारिश जो थी वो बंद हो गई थी, और यहाँ बस फुल बस तेज़ थी। और उसके बाद बस फिर अब हम लोग रुके नहीं थे कहीं भी, बस असर के लिए हम लोग एक जगह पे रुके थे, और वहीं से ही थोड़ा सा हमने इफ्तारी का अपना सामान लिया। और ये अब हम लोग मक्का एंटर हो चुके हैं। तो जहाँ पे ये मक्का की चेक पोस्ट है, तो वहीं पर ही उन्होंने पार्किंग का बनाया हुआ है, गाड़ियाँ अंदर अलाउ नहीं करते। गाड़ी आपको यहीं पर अपनी पार्क करके, और फिर यहाँ से बसेस वगैरह चलती हैं, तो उसमें फिर आपको हरम जाना होता है। और ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश हो जाता है इस तरफ, हरम की तरफ। तो इस वजह से बस ये बसेस वगैरह चलती हैं, और बसेस भी काफ़ी चलती हैं, तो उसमें कोई मुश्किल नहीं होता कि आपको इंतज़ार करना पड़े या क्या। तो ये अभी हम लोग जा रहे हैं, यहाँ पर हम लोग टिकट लेंगे बस की, और यहाँ पे गाड़ी पार्क करके फिर हम लोग आगे बस पर जाएंगे। गाड़ी हमारी यहीं पार्क होगी। तो यहाँ बस अब हमने टिकट ले ली थी बस की, और इतने में अज़ान भी होने ही वाली थी, मगरिब की, रोज़ा खुलने वाला था। तो हमने जो इफ्तारी का सामान था वो अपना ले लिया था, और हम लोग बस यहाँ अपना गाड़ी पार्क करेंगे। और बसेस सामने खड़ी हुई थी, हम लोग बस में अभी सीधा यहाँ से जाएंगे हरम। और ये अब हम लोग जा रहे हैं, गाड़ी पार्क कर ली। और हर साल ऐसे ही होता है माशाल्लाह, यहाँ रमज़ान में मतलब ऐसे ही होता है, अंदर गाड़ियाँ अलाउ नहीं करते और बसेस वगैरह चलती हैं। हाँ, उम्रा करके फिर आप लोग वापस यहाँ आए बस में, तो फिर आप आराम से अपनी गाड़ी ले सकते हैं। हरम की तरफ गाड़ी में अलाउ नहीं करते। तो हम लोग बस में बैठ चुके थे, और यहाँ ये सामने इफ्तारी वगैरह जो है वो दे रहे थे सबको। काफ़ी बॉक्सेस पड़े हुए थे, तो इफ्तारी भी दे रहे थे सबको। तो हम लोग बस में बैठे ही थे, तो बस थोड़ी देर के बाद फिर मगरिब की अज़ान आ गई थी, तो हमने वहीं बस में ही अपना रोज़ा इफ्तार कर लिया था। और ये जो सामने है ये मस्जिद आयशा है, और यहाँ भी काफ़ी रश था, यहाँ भी काफ़ी रश था। और यहाँ से हम लोग बस अभी सीधा जाएंगे हरम। और हमें जो टाइम था, हमें था कि हम लोग थोड़ा इशा तक पहुँचेंगे या क्या, लेकिन हम लोग मगरिब तक पहुँच गए थे। हम लोग काफ़ी पहले पहुँच गए थे, तो काफ़ी सही था टाइम। और अच्छा था कि हम थोड़ा जल्दी पहुँच गए, कि लेट पहुँचते तो काफ़ी फिर हमें और देर लग जाती। तो ये था कि टाइम बिल्कुल सही था, हम लोग मगरिब पे पहुँच गए थे। और बस यहाँ मगरिब की अज़ान आने वाली थी, तो हर कोई बस अपने में इफ्तारी लेना, किसी को क्या, तो हर कोई उसी तैयारी में थे सब। और ये बसेस वगैरह चलती हैं, तो इससे गाड़ियों के ट्रैफिक में बहुत फ़र्क पड़ा है। नहीं तो बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ, ट्रैफिक बहुत होता है मक्के में। तो बस वगैरह चलाने से ये काफ़ी फ़ायदा हुआ है कि ट्रैफिक इतनी नहीं होती, और इजी भी रहता है काफ़ी। बस आपको सीधा हरम पे छोड़ेगी, आप आराम से अपना उम्रा वगैरह करके और फिर वापस उसी बस में आप लोग आ जाएं अपनी गाड़ी पे। तो ये काफ़ी सही रहता है। और ये हम लोग अभी पहुंच गए थे हरम, और फिर हमने मगरिब यहीं पर ही पढ़ ली थी, क्योंकि काफ़ी रश फिर हो गया था। तो अभी हम मगरिब पढ़ के और हमने इफ्तारी भी कर ली थी।
और अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर हरम की तरफ। और ये देखिए कितना रश है, बहुत ज़्यादा रश था। और ये मगरिब के बाद का टाइम है, ये देखिए। और अंदर मैं तवाफ़ के टाइम वीडियो वगैरह नहीं मैंने बनाई, क्योंकि ऐसे अच्छा भी नहीं लगता। और हमने तवाफ़ अभी स्टार्ट ही किया था, तो इतने में फिर इशा की अज़ान आ गई थी। तो फिर हमने अपना तवाफ़ आधा तवाफ़ हमने 3 तवाफ़ कर लिए थे, फिर हम रुक गए थे। फिर हमने यहाँ बैठ के इशा पढ़ी, क्योंकि इशा की जमात खड़ी होने वाली थी, तो फिर तवाफ़ को उन्होंने रोक लिया था। तो बस अब हम अपना जो 3 तवाफ़ थे हम कर चुके, तो अभी हम यहाँ बैठे हैं और यहाँ भी हम इशा की नमाज़ पढ़ेंगे और फिर अपना तवाफ़ कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद फिर हमने सही की थी और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा उम्रा अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह हो गया था। और ये अभी हम लोग उम्रा करके अभी हम बाहर निकल रहे हैं। और इस टाइम तरावियाँ भी ख़त्म हुई थी, तो बहुत ज़्यादा रश था। तो यहाँ से पहले बाल कट करवाएंगे मेरे हस्बैंड और बेटा। उसके बाद फिर हम लोग बस में वापस जाएंगे जहाँ हमने गाड़ी पार्क की थी अपनी। वहाँ से हम लोगों ने अपनी गाड़ी ली और हम लोग सीधा फिर गए थे होटल की तरफ। और जो होटल है वो हमने थोड़ा दूर लिया था, इस बार अज़ीज़िया की तरफ लिया था, क्योंकि जो पहले हमारी बुकिंग थी वो फिर कैंसिल करवा ली थी हमने। तो फिर उसके बाद फिर बुकिंग हमें मिल ही नहीं रहा था, तो फिर हमने थोड़ा दूर करवाया। तो बस फिर हम लोग होटल में आके हमने आराम वगैरह किया। और ये सुबह का टाइम था, हम जब चेकआउट कर रहे थे। और ये अभी हम वापस जा रहे हैं मदीना, क्योंकि हमारी जो होटल थी वो अज़ीज़िया की तरफ थी। तो फिर जब हम लोग जा रहे थे तो रास्ते में फिर मुज़ल्फ़ा के रास्ते से हम लोग जा रहे थे। तो ये अभी मुज़ल्फ़ा का रास्ता है। तो ये देखें ख़ैमे लगे हुए हैं सारे। और बस अभी रमज़ान तो खैर से ख़त्म होने वाला है, तो उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह हज की तैयारी होगी। अल्लाह ताला सबको नसीब करे, हमें भी नसीब करे हज करना। तो हम इस रास्ते से जा रहे थे। तो कुछ ही दिनों में बस फिर यहाँ हज की तैयारियाँ शुरू हो जाएंगी, मेंटेनेंस वगैरह और ये वो, बस फिर हज के काम शुरू हो जाएंगे यहाँ पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा वगैरह करके हम लोग एक दिन के लिए ही आए थे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वापस मदीना। हमने चेकआउट वगैरह किया और हम लोग बस अभी सीधा डायरेक्ट जाएंगे यहाँ से मदीना। तो आई होप आपको ये मेरा व्लॉग उम्रे का अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।